पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है, ढले सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगा, क्योंकि किस्मत के बंद दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। जैसा कि हम लोग अर्थमेटिक में पढ़ रहे हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, आज इसका दूसरा लेक्चर है। इसके पहले एक लेक्चर इस पर हो चुका है। हमने एकदम बेसिक से समझाया था। हमने आपको शुरू से वीडियो में ही पहले वीडियो से बताते आ रहे हैं कि आपको 3 कहानी जो है इसमें पढ़ना है। आपको न सूत्र याद करना है, न कुछ करना, न रटना है। सिर्फ 3 कहानी याद करना है। वो समझ में आ गई तीनों कहानी तो पूरा चैप्टर आपको समाप्त हो जाएगा। 3 कहानी के बजाय आप सिर्फ जो है कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। ठीक, तो 3 कहानियाँ क्या क्या थी हमने देखिए। पहली कहानी हमने बताया था दोस्तों कि यदि 2 स्थितियों में दूरी क्या हो, दूरी बराबर हो, दूरी बराबर हो। अर्थमेटिक का समझ लीजिए ये जान है चैप्टर, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछता है हर एक एग्ज़ाम में। हमने पहले बताया था कि पहला कंडीशन था कि जब 2 स्थितियों में दूरी बराबर हो दोस्तों, तो चालों का अनुपात जो है, चालों का अनुपात समयों के अनुपात का उल्टा होता है। हमने क्या कहा था कि जब दूरी बराबर हो तो चालों का अनुपात समयों का अनुपात का उल्टा होता है। देखिए, यस1 के सामने T2 और यस2 के सामने T1 है। जैसे कि आपको यस1:यस2 दे दे, आपको 2:3 दे दे, तो आपको T1:T2 की बात करें तो जो है 3:2 होगा। इसका उल्टा होगा जब दूरी बराबर रहे तब। जब यहीं पे कह दे दोस्तों चाल बराबर रहे, जब कह दे आपको चाल बराबर रहे तब क्या होगा। देखिए, जब कह दे आपको चाल बराबर है, जब चाल बराबर रहे तो दूरियों का अनुपात समयों के अनुपात के बराबर होता है। दूरियों का अनुपात समयों का अनुपात के बराबर होता है। देखिए, D1 बराबर T1 और D2 बराबर T2 है। तो जैसे D1:D2 बराबर दे दे आपको 2:3 दे दे, तो T1:T2 बराबर दोस्तों 2:3 ही होगा। ठीक, यानी कि जितनी के दूरियों का अनुपात रहेगा वही जो है समयों का अनुपात ही होगा। कब? जब चाल बराबर हो 2 स्थितियों में। देखिए, और तीसरा हमने क्या बताया था कि जब जो है समय बराबर हो, जब 2 स्थितियों में लिया गया समय बराबर हो, तो समय बराबर हो तो दूरियों का अनुपात जो है चालों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे देखिए, D1 बराबर यस1 है, D2 बराबर यस2 है। जैसे दे दे D1:D2 बराबर आपको 2:3, तो यस1:यस2 बराबर भी 2:3 ही होगा। आई बात समझ में? हमने तीनों समझाया है, तसल्ली से पहले वीडियो में समझाया है। नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं दोस्तों, उसको ज़रूर देखिएगा। वहाँ से आपको और मजबूती आएगी इस चैप्टर में। उसके बाद आपको न कहीं पढ़ना पड़ेगा, न कुछ करना पड़ेगा, न रटना कभी पड़ेगा। सिर्फ एक बार देख लेंगे पूरा कहानी समाप्त। तो देखिए, क्वेश्चनों पे चलते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। जो भी थोड़ा बहुत डाउट है, चैनल पे नए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, क्या है क्वेश्चन। मोहन 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने विद्यालय तक एक निश्चित समय में पहुंचता है। मोहन जो है अपने घर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने विद्यालय जो है निश्चित समय में पहुंचता है। यदि वह उतने ही समय में, जितना जो है घर से विद्यालय में जाने में लगा समय है, वही उसी समय में वह कर रहा है कि अपने घर से दोस्त के घर जाना चाहे तो अपने चाल में कितनी की बढ़ोतरी करे कि जो है समय पे उसी समय में पहुंच जाए। जबकि उसके घर से स्कूल तथा दोस्त के घर की दूरी क्रमशः जो है 16 किलोमीटर और 24 किलोमीटर दिया है। दूरी दिया है दोनों अलग अलग, 16 किलोमीटर 24 किलोमीटर, और जो है समय जो है बराबर दिया है। कहा है ना कि घर से विद्यालय जाने में जितना समय लगता है उतना समय जो है घर से दोस्त के घर जाने में लगता है। तो जब दोस्तों समय बराबर है तो हमने क्या बताया था, बराबर है तो क्या बताया था कि दूरियों का अनुपात D1:D2 कितना दिया है, 16 किलोमीटर और 24 किलोमीटर, 16 किलोमीटर 24 किलोमीटर। तो एक ही संख्या से काट सकते हैं अनुपात में दोनों। तो ये 8 दूना 16 और ये 8 त्रिका 24,
कट जाएगा। तो दूरियों का अनुपात निकल के आ गया 2:3। तो चालों का अनुपात क्या निकल के आ जाएगा? चालों का अनुपात यही होगा जो दूरियों का अनुपात होगा। क्यों? क्योंकि समय जब बराबर रहे तो 2:3 होगा। अब यहाँ पे देखिए, मोहन जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से विद्यालय जाता है। पहली चाल उसकी 10 किलोमीटर है और अनुपात में देखिए पहली चाल कितनी है? 2 है। ये S1 और S2 क्या है? चाल ही तो है, स्पीड है यानी चाल है। तो ये S1 का मतलब 2 है, S2 ये 3 है। तो अनुपात में पहली चाल 2 है, रियल में पहली चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 बराबर दोस्तों 10 किलोमीटर प्रति घंटा के। ठीक, तो यहाँ से क्या पूछा है कि बताइए कि अपनी चाल में कितनी की बढ़ोतरी करे। तो यहाँ से ये पहले बताइए, पहली चाल ये 2 है, दूसरी चाल 3 है। तो पहले से और दूसरे में कितनी की बढ़ोतरी है? अनुपात में 1 की बढ़ोतरी है। ठीक, तो 2 बराबर 10 किलोमीटर के मेरे भाई। तो 1 बराबर कितने के? जैसे 2 कलम का दाम 10 रुपया, तो 1 कलम का दाम कितना? 2/10 करेंगे तो आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बढ़ानी पड़े तब वो जो है निश्चित समय में अपने घर से दोस्त के घर पहुंच सकता है। आई बात समझ में? तो यहाँ से ये इस तरह आप जो है क्वेश्चन लगा सकते हैं। अगर यहीं पे कह दे कि पहली चाल दे दिया इतना, दूसरी चाल पूछ दे तो यही 10 किलोमीटर में 5 किलोमीटर जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 15 किलोमीटर। यानी कि उसके घर से वो अपने दोस्त के घर जाना चाहे तो उसे 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना होगा। जब अपने घर से विद्यालय जाएगा तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना होगा। तो 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर में कितनी की बढ़ोतरी हुई है? 5 किलोमीटर की। तो वही देखिए आया है, हमने देखिए कितने आसानी से ये निकाल दिया है। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये क्वेश्चन क्या दिया है। एक व्यक्ति अपनी चाल को पहले की अपेक्षा 20% जो है कम कर देता है। यह तो निश्चित दूरी तय करने में कितना प्रतिशत, निश्चित दूरी को तय करने में कितना प्रतिशत समय अधिक लगेगा, यही पूछा है। देखिए निश्चित समय यानी कि दूरी आपकी निश्चित है यानी बराबर है। जब दूरी बराबर है दोस्तों तो क्या होता है कि चालों का अनुपात समयों का अनुपात का उल्टा होता है। तो देखिए 20% को क्या लिख सकते हैं हम? 1/5 लिख सकते हैं कि नहीं? 20% को 1/5, 20/100 करेंगे 20% का होगा 20/100 और काटेंगे 20 से कम 20, 20×5 100, तो 1/5 आ गया। तो यहाँ पे देखिए यस लिख लीजिए, यहाँ पे टी ये प्रारंभिक चाल, प्रारंभिक और ये नई। अब देखिए हम जो ये लिख रहे हैं क्या है? देखिए पहली ये नीचे वाली जो है इनिशियल चीज़ होती है। तो पहली चाल जो है 4 है, अरे पहली चाल क्या है? 5 है। चाल जो है 5 है। तो समय कितना लगेगा? समय जो है इसमें से जो है 5 में से घटा देंगे 4 लगेगा। जब देखिए चाल जो है अधिक लगता है तो समय कम लगता है। चाल अगर आप गाड़ी की बढ़ा देंगे, जाहिर सी बात है कि अगर कहीं जा रहे हैं, चाल अपने गाड़ी के एक्सीलरेटर जैसे तेज़ करेंगे तो लगने वाला समय कम होगा कि नहीं कहीं पहुंचने में। तो वही चीज़ है, अगर समय चाल अगर 5 लग रहा है तो समय कम लगेगा इसके सापेक्ष में, यानी कि कम कितना होगा? तो इस 5 में से इस 1 को घटा देंगे तो आ जाएगा। अब देखिए अब ये इसका उल्टा होगा तो ये कितना हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा। हमने कहा था ना अभी कि जो है जब दूरी बराबर हो तो चालों का अनुपात समयों के अनुपात का उल्टा होता है। तो देखिए पहले चाल पहले नई आपकी 5 थी, अब चाल आपकी 4 हो गई। तो इसी का उल्टा जो है ये हो जाएगा। समय जो है चालों का अनुपात जो है, चालों का अनुपात जो है समय के अनुपात का उल्टा होता है। तो देखिए कह रहा कि पहले की अपेक्षा कितना प्रतिशत समय अधिक करना होगा। तो यहाँ से देखिए ये प्रारंभिक समय है, ये नई समय है। तो बताइए कि प्रारंभिक समय से नई समय कितना अधिक है? 1 अधिक है कि नहीं है? 1 अधिक। तो अधिक प्रतिशत बराबर मेरे भाई जितना अधिक है वो ऊपर, और किससे अधिक है अपने आप से पूछिए। ये जो 1 अधिक है किससे अधिक है? 4 से अधिक है ना। 4 से ये 5 जो है 1 अधिक है, तो किससे अधिक है? 4 से अधिक है। अब इसे प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये काट देंगे तो ये आ जाएगा आपका 25%।
आई बात समझ में? तो यानी कि उसके समय कितना प्रतिशत अधिक लगेगा, 25%। समझ रहे हैं कि नहीं क्वेश्चन को? तो इस तरह आप लगा सकते हैं। इसको पहले लिख लीजिए, चाल और समय, तो ये प्रारंभिक, ये नई चाल अगर पहले 5 थी तो अब 4 हो गई है, घटा देंगे, ठीक। और जो है इसी का उल्टा समय हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। अब देखिए ये प्रारंभिक के सामने है तो ये प्रारंभिक समय है, ये नया समय है। तो प्रारंभिक समय से नया समय कितना अधिक है? 1 अधिक है, तो अधिक है 1। किससे अधिक है? 4 से अधिक है। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल टियर 2 का हर एक एग्ज़ाम में घुमा फिरा के ज़रूर आता है, चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम लीजिए चाहे एसएससी का। क्या दिया है? एक बस बनारस से दिल्ली की यात्रा को 12 घंटे में पूरा करती है, ठीक। आरंभ की आधी यात्रा 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और बाकी आधी यात्रा जो है 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो बताइए बनारस से दिल्ली के बीच की कुल दूरी पूछा है। तो यहाँ पे देखिए, बनारस और दिल्ली के बीच की दूरी जो है निश्चित है कि नहीं? एक निश्चित है ना। तो जब दूरी बराबर है दोस्तों, दूरी बराबर है, यही चीज़ पहचानिए कि इसमें क्या बराबर है। दूरी बराबर है, चाल बराबर है, समय बराबर है। यही पहचान गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जब दूरी बराबर है तो क्या है? पहली चाल क्या दिया है? 22 किलोमीटर, यानी S1:S2 बराबर क्या दिया है? 22 किलोमीटर, और दूसरा दिया है आपका 26 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से काट सकते हैं कि नहीं? इसको 2 से काटेंगे 11 आएगा, और इसको जो है 2 से काटेंगे ये 13 आएगा। मतलब पहली और दूसरी चाल कितना निकल के आ गई? 11:13। तो समय कितना लगेगा? T1:T2 बराबर हो जो है दोस्तों, इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी कि 13:11 हो जाएगा कि नहीं? जब दूरी बराबर होती है तो चालों का अनुपात समयों का अनुपात का उल्टा होता है, यानी कि चाल इतना दिया है तो इसका उल्टा जो है समय होगा। अब देखिए, कह रहा है कि दिल्ली से बनारस से दिल्ली जाने में उसे टोटल जो है दूरी तय करने में 12 घंटा लगता है। तो यहाँ से बताइए कि टोटल समय कितना अनुपात में लगेगा? अनुपातिक योग जो है कितना समय लगेगा? 24 होगा कि नहीं? इन दोनों को प्लस करेंगे 24 होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है कि बनारस से दिल्ली जाने में पूरा उसे 12 घंटा लगता है, और यहाँ से आधा आधा समय जो है 13 और 11 दिया है। तो टोटल समय कितना अनुपातिक योग कितना होगा? 24। तो यही 24 बराबर मेरे भाई, 24 बराबर जो है आपके 12 घंटा के बराबर होगा। अनुपातिक 24 बराबर इन दोनों का योग बराबर 12 घंटा के। तो यहाँ से आप 1 बराबर कितने के निकाल सकते हैं? यहाँ से निकालिए 24 बराबर 12 घंटा के, तो 1 बराबर कितने के? 1 बराबर 12/24 घंटे के, यानी कि 1 बराबर कितना आ गया? 1/2 घंटा, ठीक। अब यहाँ से 1/2 घंटा 1 बराबर इतना के, तो 13 बराबर समय निकाल लीजिए, आधा वाला समय निकाल दीजिए, उसी का जो है चाल में मल्टीप्लाई करके दुगना कर देंगे आधा का, तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि नहीं बनारस से दिल्ली का। देखिए कैसे, पहले आधा वाला समय 1 निकाल लीजिए, चाहे इसका निकालेंगे, इसका समय निकालेंगे तो इसके चाल से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसका समय निकालेंगे तो इसके चाल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले मान लीजिए हमें ये समय निकालना है, तो ये 1 बराबर आधा के, तो 13 बराबर कितने के? 1/2 गुणे 13 होगा कि नहीं? यहाँ से काटेंगे तो ये आ जाएगा 6.5 घंटा के। अब देखिए, कुल दूरी पूछा है आपसे, कुल दूरी मतलब कि बनारस से दिल्ली की दूरी। तो देखिए दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणी समय होता है। चाल कितना है इसके सामने वाला? ये 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर आधी, कहा है ना कि आधी दूरी जो है 22 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। जो 22 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है आधी दूरियाँ, उसे तय करने में कितना समय लगता है? 6.5 घंटा। तो यहाँ से आप 6.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आधी दूरी निकल के आई। अब इसी आधी दूरी का दोस्तों दुगुना कर देंगे तो पूरा दूरी हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? तब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 286 किलोमीटर, यानी कि दिल्ली से बनारस की दूरी कितनी आ गई? 286 किलोमीटर, ठीक। तो इस तरह से आप आसानी से देखिए कितने आसानी से लगाए हैं। ऐसे ही सिर्फ आपको 3 नियम पता रहना चाहिए, 3 कहानी हमने जो समझाया है आपको। देखिए और कुछ एक ट्रिक होता है दोस्तों, कुछ लोगों को पता भी होगा। देखिए क्या होता है, वीडियो रोक के इसको लिख लीजिएगा। देखिए ट्रिक क्या होता है दोस्तों कि कुल दूरी बराबर एक होता है आपका कुल
दूरी बराबर डी बराबर क्या 2s1s2 अपान में s1 प्लस s2 इंटू टी। ये आपका एक सूत्र होता है। कितने लोगों को चाहिए ना कि सूत्र बताइए कि और अच्छे से समझ में आए। सूत्र ये होता है, रटिए, बार बार रटेंगे, बार बार भूलेंगे। कॉन्सेप्ट हमने जो समझाया है उसको एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद आजीवन भर पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक, सूत्र जिसको चाहिए तो ये 2 इंटू s1 s2 अपान में s1 प्लस s2 गुणे टी। s1 s2 क्या है, ये पहली चाल है और ये s2 जो है दूसरी चाल है। जहाँ s1 है वहाँ 22 रखिए, जहाँ s2 है जो है आप जो है क्या रखिए 26 रखिए, और टी क्या रखेंगे, ये 12 घंटा टोटल। तो यहाँ से भी आपका निकल के आएगा 286 किलोमीटर। ठीक, कुल दूरी चाहे इस तरह लगाइए चाहे उस तरह। हम तो कहेंगे कि आप कॉन्सेप्ट पकड़िए जो हमने पहला बताया है, वही एकदम वही कॉन्सेप्ट जो है पूरा चैप्टर भर चलेगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है बड़ा लेकिन है थोड़ा कॉन्सेप्ट, सिर्फ समझिए क्या है। दो कारें एक ही स्थान से और एक ही बिंदु से प्रस्थान करती हैं तथा परस्पर लंब राजमार्गों पर चलती हैं। जैसे ये कारें हैं, यहाँ से स्टार्ट की लंब राजमार्गों का मतलब कि 90 डिग्री पे चल रही हैं। एक जो है इधर चल रही है तो एक जो है आपकी इधर चल रही है। ठीक, लंब ना कहा ना कि लंब राजमार्गों पर चलती हैं, उनकी चाल क्रम से 36 किलोमीटर प्रति और 48 किलोमीटर। मान लीजिए ये चाल दिया है आपको, कहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये चाल ये जो गाड़ी इधर जा रही है उसकी चाल जो है 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कह रहा है कि 15 सेकेंड के बाद उनकी बीच की दूरी क्या होगी, यही दूरी पूछा है। मान लीजिए कि 15 सेकेंड में ये वाली गाड़ी यहाँ पहुँच गई और 15 सेकेंड में ये वाली गाड़ी यहाँ पहुँच गई, तो इनके बीच की ये दूरी आपसे पूछा है। तो देखिए कैसे, 15 सेकेंड की बात कहा है दोस्तों, तो सेकेंड है तो इसे पहले ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसे पहले मीटर प्रति सेकेंड में बदल दें। तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहाँ से देखिए 5/18 गुणे और ये 15 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या पूछा है, दूरी पूछा है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल इतना है, समय से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूरी निकल के आ जाएगी इतनी दूरी, और यहाँ से इसमें वाली चाल से और जो है समय से मल्टीप्लाई कर दी तो ये दूरी निकल आई। जब ये दोनों दूरी पता चल गई तो ये कर्ण वाली दूरी पता चल जाएगी। तो इधर देखिए इसमें भी जो है 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए ये 18 और समय से मल्टीप्लाई करेंगे 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में दोनों जा रही हैं ना, तो 15 सेकेंड का मल्टीप्लाई दोनों में होगा। देखिए ये कितना आ गया, 18 दूना 36, ये 5 दूना 10 और ये आ गया 15 दाम में 150। ये 150 मीटर, यानी इतनी और यहाँ से इतनी दूरी कितनी है, 150 मीटर। अब देखिए ये काट लीजिए, आपका 36 का 18 हो गया और ये 6 से काटेंगे 8 बार में और ये काटेंगे तो ये 5 आ गया। 5 पचे 25 25 और 5 पचे 25 और 8 कितना 200। अब ये 200 मीटर की ये दूरी आ गई, ये 200 है दोस्तों, ये 200 मीटर है और ये 150 है। तो ये कितना आ जाएगा, मान लीजिए देखिए ये बहुत आसान है निकालना। अब एक जीरो हटा दीजिए, एक जीरो यहाँ से हटाइए, एक जीरो यहाँ से, ये 20 ये 15 तो ये कितना होगा 25 होगा। अब जीरो यहाँ था तो जीरो यहाँ पे भी लगा देंगे, कितना आ गया 250 मीटर। कितने आसानी से निकाल लिए, समझ में आई कि नहीं। अब ये कहा कि यहाँ से बीच की दूरी निकालना था, तो पहले हमने कहा कि ये दूरी पता चल गई आपको दोनों, तब 150 का वर्ग करिए। कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 200 का स्क्वायर करिए प्लस जो 150 का स्क्वायर करिए, फिर जोड़िए, फिर उसका वर्गमूल निकालिए। सबसे बढ़िया है जीरो यहाँ पर भी है, जीरो यहाँ पर, जीरो को हटाइए। अब क्या बचा, 15 बचा, 20 बचा। 15 का स्क्वायर 100 कितना 225 होता है, 20 का
कितना होता है 400, 225 400 जोड़ेंगे 600। अब 600 का दोस्तों अरे 625 आएगा। अब 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 25। अब एक जीरो एक्स्ट्रा यहाँ पर भी था और एक्स्ट्रा यहाँ पर भी, तो एक्स्ट्रा एक जीरो यहाँ पर भी लगा दीजिए। आ गई सिंपल से आसानी से 250 मीटर ये दूरी है। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा दोस्तों। हम जो है एक एक टाइप करके पूरा चैप्टर समाप्त कर देंगे, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से छूटने नहीं पाएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।